एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं मिला मंत्र में मौजूद है, काफी सारे युवा बहुत जगह हमारी गाड़ियों को रोकने का भी काम किया, लेकिन आपके हौसले के सामने, आपकी इस उभरती हुई ताकत के सामने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के संघर्षशील नेतृत्व के सामने ये प्रशासन और ये मनुवादी ताकतें आज साथियों आप लोगों के कारण बौली साबित हुई है। मैं इस मंच से इस बात को कहना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुश्किल से 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आपके बीच में होंगे। जो मेरे साथी उधर कुर्सी लगा करके बैठे हैं वो सामने अपनी कुर्सियां ले आए। जो मेरे साथी यहाँ खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग थोड़ा और पीछे हट जाए। बेटा किस बात को लेकर आज तक उठाए और पीछे हट करके थोड़ा खड़े होंगे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठने से बात नहीं बनने वाली। अगर आप पीछे दूर जा करके खड़े होंगे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा बढ़ेगी, आपके महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ेगा, आपके बच्चों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म होगा। और इसलिए जिस उद्देश्य से आप आए हैं सम्मानित साथियों, वो उद्देश्य पूरा होगा। और साथियों, आज आपके अनुशासन से जो गैर अनुशासित पार्टियां हैं आराम नहीं करेंगे, हम मरते तब तक नहीं। सम्मानित साथियों, आज वो सबक मिलेंगी कि अपनी जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी तो हम विधायक 90 बहुत ही अनुशासित बच्चे से सांसद हमारे 90 और उसने यहाँ के पुलिस प्रशासन को, राज्य में हम लोग दिल्ली की सरकार को और केंद्र में हम जंतर मंतर पर अभी तक हुए प्रदर्शनों को इसलिए हम लोग जंतर मंत्र पर धरना पीछे देने छोड़ते हुए सभी के सहयोग से आए और प्रशासन के साथ भी अपना समन्वय अच्छा बनाते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। इसलिए मैं आप सभी साथियों को बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो जब हम वोट लेने का बारी आता है सम्मानित साथियों, बन जाते हैं और चाहे आगरा मंडल हो, 5-7 बसें लेकर के आए हैं, हम हिंदू नहीं रहते हैं, मैनपुरी हो, लागू किया तो हिंदू सहारनपुर मंडल हो, इसका मतलब हम हिंदू नहीं। मुरादाबाद मंडल हो, सारे पुरोहित पुजारी लखनऊ रायबरेली के लोग हो, आम जनता है। यूजीसी बिल क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर आकर के हमें कवरेज करने का काम किया। मैं कंवरपाल सैनी, जिला अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी सहारनपुर। हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थन में एक महारैली का आयोजन करने के लिए आए हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाने का काम यूजीसी पर गया है उसकी रोक हटाई जा सके और उस कानून को बिना संशोधन के लागू किया जा सके। आखिर क्यों चाहते सर यूजीसी, ये बताइए। यूजीसी देखिए, जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें कहीं ना कहीं SC ST OBC के छात्रों के साथ भेदभाव होता है, उनका शोषण होता है और उनका उत्पीड़न होता है। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि एक ऐसा कानून देश के अंदर बनाया जाए जिससे उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है और उसको रोका जा सके। तो उसी को लेकर के सरकार ने ये बिल लागू करने का काम किया था। सर, जैसा कि माना जा रहा है कि ये जो कानून है जातर ओबीसी को क्यों ऐड किया, यानी विरोध ओबीसी के खिलाफ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, मोहनलाल यादव ओबीसी हैं, अखिलेश यादव ओबीसी हैं, वो क्यों नहीं आ रहे इसके पक्ष में? वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो बीजेपी की कठपुतली हैं। जो बीजेपी की कठपुतली है, चाहे वो SC का हो, OBC का हो, ST का हो, माइनॉरिटी का हो, वो सरकार के खिलाफ बोलने का काम नहीं करेगा।
जो भी अत्याचार होता है, भेदभाव होता है या कहीं शोषण होता है तो विपक्ष को ही इसकी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, इसलिए वो लोग चुप हैं। तो फिर आपका पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है जिसको सपोर्ट भी कर रहे हो, सपोर्ट बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे? बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम केवल यूजीसी के समर्थन चाहते हैं कि ये कानून लागू हो। और ये देखिए, ये कानून जब लागू हुआ उसी के 3 दिन बाद सुप्रीम ने का काम किया 19 मार्च। अगर सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेता है और वो चाहता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में ये भेदभाव खत्म हो और ये शोषण जो अत्याचार होता है ये खत्म हो, तो इस कानून को लागू करने का काम करेगा। अगर वो चाहता है कि मनुवादियों की यही हठधर्मिता चलती रहे और उनका डंडा वहाँ पर चलता रहे, भेदभाव होता रहे और वो SC ST OBC के छात्रों को दबाते रहे, उनका शोषण पूरा करते रहे। देश बहुत बड़ा देश है, इसमें यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी है, कॉलेजेस। 45 यूनिवर्सिटी देश के अंदर है और उनमें से केवल 7 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें SC ST और OBC के कुलपति हैं, नहीं तो कुलपतियाँ सब स्वर्ण समाज से आते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा है, हमारे कुलपति हैं, जिस देशों में हम देश के अंदर रहते हैं उसी देशों में हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये एक लोगों को बरगलाने का है, वोट लेने का माध्यम है। जंतर मंतर से हम जंतर मंतर से कहना चाहते हैं कि वो अपने SC ST OBC के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें संसद में, राज्यसभा में, और इस कानून को लागू करने में मदद करें। थैंक यू। गौमूत्र या बहुमूत्र जो भी छिड़का ना, उनका पूरे देश के अंदर इलाज हुआ। और यही हम कह रहे हैं कि जब तक आप इस पाखंडवाद में रहोगे, जब तक आप इनके अंधविश्वास में रहोगे, आपके साथ ये तो सुन लीजिए पत्रकार महोदय, ये तो अभी शुरुआत है। अगर यूजीसी बिल लागू नहीं हुआ तो इस देश के अंदर वो हालात पैदा हो जाएंगे कि आपको कोई घरों के अंदर नहीं रहने देगा। CGI बना भी तो OBC। देखिए CGI सुप्रीम कोर्ट में कितना है आपके जज? देखिए, हमारे अगर जज होते तो रोडों पे आके रोना नहीं होता। अगर हमारे प्रोफेसर होते तो आज यहाँ नहीं बोलना पड़ता। अगर हमारे वाइस चांसलर होते तो यहाँ नहीं बोलना, हमारे VC होते तो यहाँ नहीं बोलना पड़ता। हमारे तो समस्या यही हो रही है कि पत्रकार महोदय आपको भी समझ में नहीं आ रहा। अरे हमारी तो पहली पीढ़ी है जो स्कूल कॉलेज के अंदर अध्ययन कर रही है, लिखना सीख रही है, बोलना सीख रही है। मोदी जी OBC प्रधानमंत्री OBC नहीं है, इस देश का RSS का प्यादा है और जनरल करेक्ट से आता है, वो वैश्य है, वैश्य समाज से आता है। उनकी जाति खोजी लोगों ने 2002 के दंगे करवा के 2002 के दंगे करा के इसी देश के अंदर अपने आप को OBC में डाला। ये तो OBC समाज को भ्रमित करके इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बन गए और OBC समाज को 2012 से लेकर 14 तक जो गाय गोबर की बातों में रखा, जो हिंदू मुस्लिम में रखा, उनकी शिक्षा छीनी गई, उनके रोजगार छीने गए। और तो और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों स्कूल बंद कर दिए जिसमें OBC समाज के, शेड्यूल कास्ट के और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हाँ थे। जी सर, ये तो आज इनको पता लगा है कि हालात बद से बदतर हो। सर अखिलेश यादव के साथ तो खुद जातीय भेदभाव हुआ था जब CM कार्यालय छोड़े, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देखिए, कई राजनीतिक में मजबूरियां होती हैं, इसको भी हम आप लोगों को समझना चाहिए। आप ये नहीं कहें कि राजनीतिक आदमी को हर किसी का वोट चाहिए, ये मुद्दा जनता का है, ये हमारे हकों का मुद्दा है और हम रोड पे खड़े। ये पूरा समाज, जो बहुजन समाज आज रोडों के ऊपर है और जो उन्होंने जो गौमूत्र से जो कार्यालय दुआ जो टूटी चोर कहा, उनके इलाज बांधेंगे। अभी 27 में उनका गेंद बांधेंगे। आप भी यही हो और हम भी यही है। जो इन्होंने JCB चलाने का एक नया षड्यंत्र पेश किया, उसका बढ़िया इलाज। भैंस पालो ग्वाला हो आप। अपनी भैंस हमारा पुश्तैनी धंधा पालेंगे भाई, भैंस भी पालेंगे, गाय भी पालेंगे, खेती भी करेंगे। इस देश के किसान भी हमें, मजदूर भी हमें। आप ये बताओ, आपकी औकात और हैसियत क्या है? झूठ पाखंड इस देश के अंदर गंदगी फैलाने के सिवाय आपका मकसद क्या है? आपका कोई मकसद नहीं है। इस भोली भाली जनता को ठगने का, लूटने का काम चुटियाधारी, जनेऊधारी और तिलकधारियों ने छाती के ऊपर ये ना सोचे कि जनता डर गई। OBC समाज में दावे के साथ कह रहा हूँ, अब हमारे नौजवान युवा साथी और हमारे जो बड़े बूढ़े वो तैयार करे, लाखों लोग। सर साइमन कमीशन आया था 1928 में,
बहुजनों को अधिकार देने के लिए, उसका भी ऐसे ही सड़कों पर काला कानून का विरोध किया है। वही यूजीसी को भी काला कानून कह रहे हैं। तो क्या अंतर समझते हैं कि बहुजनों का विरोधी दुश्मन कौन है? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं कि यूजीसी का विरोध करना हो, चाहे हमारी राजनीतिक विरोध करना हो, तमाम सारे जो हमारे हकों पर डकैती डालने का जो काम है वो षड्यंत्रकारी साजिश करता है। इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए मंदिर के नाम पे चंदा ले रहे हैं, जो बगैर रिजर्वेशन के अपनी औलादों का पेट भरते हैं, उनके ऊपर जब तक हम वो एक नारा दिया था, बड़ा एक वो था, हिंदू हिंदू भाई भाई, पता नहीं कुछ ऐसा भी ध्यान में आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे बाबाओं को तैयार करें, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ऐसे नालायकों को खुद समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने जो प्यादे छोड़ रखे हैं। तो बाबा तो भविष्य बताते थे, वो दिल्ली के बम ब्लास्ट का भविष्य नहीं बता पाए। वो अपना भविष्य नहीं बता पाएंगे। ये तो ओबीसी समाज ने ही सोचना पड़ेगा। आज के युवा जनरेशन है, यूथ है, उसको सोचना समझना पड़ेगा। 33 करोड़ इनके देव देवताओं की हमने छुट्टी कर रखी है और कोई नुकसान नहीं है। इस देश की टॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चे PhD कर रहे हैं। मनुवाद पाखंडवाद का लात मारने का ये फायदा होता है कि आप डंके की चोट पे इनकी आंखों में आंख डाल के अपनी बात कह सकते हो, अपना अधिकार ले सकते हो। जो पाखंडवाद में रहेगा उसका सत्यानाश होना तय है। ये ओबीसी समाज ने सोचना, ये शेड्यूल कास्ट ने सोचना, ये माइनॉरिटी ने सोचना।